नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। कल की रात या कह लीजिए आज की रात काफ़ी तनावपूर्ण रही, लेकिन भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। जब पाकिस्तान के कई सारे ड्रोन पकड़े गए तो भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा हमला पाकिस्तान पर किया। खबरें यहाँ तक हैं कि वो उनकी राजधानी इस्लामाबाद तक जो है भारत की मिसाइलें पहुँच गई। अब इसके ऊपर दिल्ली की जनता जो है, जो आम जनता है इस देश की, उसका क्या रिएक्शन है, वो क्या चाहते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम बताएं और जो कल रात पूरी रात मेरे को लगता है शायद जैसे हम 2:30-3 बजे तक जागे, आप लोग भी जागे होंगे, टीवी पर आप होंगे, तो क्या आप लोगों ने देखा और क्या कहते हैं? जो ये अभी जंग तो शुरू नहीं हुई है हालांकि, लेकिन जो पाकिस्तान ने किया, फिर जो भारत ने जवाब दिया, क्या कहेंगे उसके ऊपर? मैं रमेश उपल भी मेरी सोच तो ये है कि अब दोबारा मौका मिलेगा नहीं। ये इनको फुल फ्लैश बमबारी करनी चाहिए और पीओके और इसके पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े जो भी करने हैं अभी कर देने चाहिए। ऐसा मौका दोबारा इंडिया को ना मिलेगा, ना मिलेगा दोबारा, कभी नहीं मिलेगा मौका। हमारे हिसाब से तो दबादब बमबारी करके पीओके और 3 पीस कर देने चाहिए इसके। अच्छा, यहाँ खबरें आई कि इस्लामाबाद तक भारत की मिसाइलें पहुंच गई, तो लगता है कि इस बार पूरा कंट्रोल पालेंगे या फिर जो आतंकवाद खत्म करने की बात की जा रही है उसमें इस बार कुछ होगा, एकदम फाइनल हो जाएगा इस बार? नहीं, होना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर अब भी नहीं करते तो फिर इससे दोबारा मौका नहीं मिलेगा, करना चाहिए। अब इस्लामाबाद पहुंची है नहीं पहुंची इसके बारे में नॉलेज नहीं है हमारे को। नहीं, खबरें तो लगातार रात में ही आ गई। अब खबरें तो मीडिया चलाता ही रहता है, जब तक पता नहीं लगेगा तब तक कैसे पता लगेगा? वहाँ जाना पड़ेगा ना आपको। खबरें तो पूरी नहीं आती ना मीडिया में भी। पाकिस्तान वाले कुछ बोल रहे हैं, इंडिया वाले कुछ बोल रहे हैं, तो पता लगेगा। अभी सुबह हुई है तब पता लगेगा। भारत ने अच्छा किया है, इसको पहले ही सबक सिखाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए। और इन्होंने जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको पहले उड़ा दिया। उसके बाद जब उसने दोबारा फिर से रिटेलिएट करने की कोशिश की, तब भारत ने रात को जबरदस्त बमबारी करी है। बहावलपुर में इतनी करी है कि वहां से पलायन हो गया है, लोग भाग रहे हैं। इस्लामाबाद का जो पॉश जगह है, जहां पर मिनिस्टर लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहां पर कई बमबारियां की है, उसको तहस नहस कर दिया है। फिर कराची और ये जो सी पोर्ट वगैरह है, वहां से हमारी नेवी ने भी उनकी जो पोर्ट है उसको धज्जियां उड़ा दी है। और पाकिस्तान में त्राहिमाम हो रहा है। और अब आ गया है टाइम कि बीएलए का ऐसे लग रहा है कि बीएलए स्वतंत्र हो जाएगा। अच्छा, तो जो भी भारत ने किया पिछली रात, उससे लगता है कि पाकिस्तान सुधर जाएगा या फिर ऐसी अपनी हरकतें बंद? नहीं, पाकिस्तान के खून में सुधरने की बात है ही नहीं। वो नहीं सुधरेगा, वो छिटफुट आगे भी करता रहेगा, लेकिन वो उतना नहीं कर पाएगा। अभी इसकी सिटी पिट्टी पूर्णतः गुम हो जाएगी। और जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी नहीं है, पाकिस्तान का जो फौज है वो फौज ही आतंकवादी है। तो वो फौज, उसका कुछ टुकड़ा आतंक मचाने के लिए भारत भेजता है। वो तो आर्मी नहीं है, वो आतंकवादी है। तो इसीलिए इस आर्मी को खत्म करना, इस पर अटैक करना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान के लोग भी चाहता है कि आर्मी खत्म हो। अच्छा, कुछ देश के ही लोग कह रहे हैं कि आप वॉर करके क्या करोगे, वॉर में तो नुकसान होगा उनका भी और हमारा भी। हम तो वार करना ही नहीं चाहते। उसने पहलगांव क्यों कर दिया? क्या जरूरत थी करने की? ये सब होता नहीं, शांतिपूर्वक चल रही थी, सब कुछ शांतिपूर्वक चलता। अब वो हमें मारे, हम मार खाते रहे, ऐसा नहीं होने वाला। अब हम घर में घुस के मारेंगे, हमारी आर्मी घर में घुस के मार रही है। इसीलिए अब ऐसा नहीं चलेगा। जो पहले होता था, रेड कारपेट बिछती थी आतंकवादियों के लिए दिल्ली में, अब वो नहीं होने वाला, भूल जाइए। और आगे चल के हमारे हिसाब से आगे चल के ये पाकिस्तान नहीं रह जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा पंजाबी बेल्ट जो है, पंजाब प्रांत जो है, वहीं लेके ये रहेगा। बाकी सब कह रहे हो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा? हाँ ना, पाकिस्तान मिट जाएगा, ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे आपके साथी जो कह रहे हैं कि ये आखिरी वार होगा और पाकिस्तान मिट जाएगा, लग रहा है कि इस बार इंडियन आर्मी कुछ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि भी जो है उसके शासक बदल जाएं, जैसे कल मुनीर को पकड़ के उन्होंने बंद कर दिया, दूसरे कोई आ जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी ये सब चीज़ें नहीं होती। ये तो आज 100 साल पहले अंग्रेजों में दम था जो उन्होंने हमारे 3 टुकड़े कर दिए, लेकिन अब आज की प्रोपोर्शनेटली आजकल ऐसा नहीं हो सकता इतनी जल्दी।
अच्छा, जो आर्मी लगातार हमले कर रही है, इस्लामाबाद तक पहुंच गई, उसके ऊपर क्या कहेंगे कि लग रहा है इसमें है भारत की जीत है, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि मासूम लोगों पे क्यों अटैक कर रहे हैं, ये चीजें आ रही हैं सामने। आज की डेट में मासूम लोगों पे अटैक बिल्कुल नहीं होते हैं, सिर्फ जो है टू द पॉइंट ही जो है हमला होता है। कोई एक आध दो जने वैसे मर जाए बात अलग है, नहीं तो आजकल तो जो है गेम नीचे तो होती ही नहीं है, सब ऊपर से ही खेली जाती है। हमला जब भी होगा आजकल अंतरिक्ष से या ये वाले जो है अपने राइफल से ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो पाकिस्तान इस बार इस कार्रवाई से सुधरेगा, अपनी ऐसी हरकतें बंद करेगा। हाँ देखो, वहाँ के सारे लोग अमन चाहते हैं। ये तो कुछ होते हैं जो आतंकवादी बन जाते हैं, या उनको पैसे दिए जाते हैं, या कोई उनसे दूसरा अमीर आदमी अपना मतलब निकालना चाहता है। बस ये सब लोग तो, ये तो सब पॉलिटिक्स है कि उसने हमारे यहाँ पे इतने बंदे मार दिए, हिंदुओं को चुन चुन के मारा, तो वो सिर्फ इसलिए मारा कि अगले 8-10 साल तक अब ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, और कुछ नहीं है। नहीं, इस बार तो साजिश सफल नहीं हुई, सब एक साथ खड़े होकर पहलगाम का विरोध कर रहे थे। उनका पहलगाम का विरोध करना जायज है। आज किसी बड़ी कंपनी जैसे जो है कोई अंबानी की कंपनी का भी, कोई एक कंपनी का टर्नओवर 4,000 करोड़ रुपए या 5,000 करोड़ रुपए होगा, लेकिन आपने कभी देखा है कि जो जब से धारा 370 हटी है तो वहाँ पे टूरिज्म जो है 12,000 करोड़ इस साल का रहा, लास्ट ईयर का। टूरिज्म के अंदर कोई मशीनरी नहीं होती, कोई फैक्ट्री नहीं होती, लेकिन सबको पैसे मिल रहे होते हैं। तो उसी को ही लगाम लगाने के लिए, उसी को बंद करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा खेल खेल लिया। मतलब जो नॉर्मलाइज हो रहा था उसको डिस्टर्ब करने के लिए। उसको डिस्टर्ब करने के लिए, पूरी स्टेट को डिस्टर्ब करने के लिए, और हिंदू मुस्लिम का मतलब एक तीर से कई निशाने कर दिए उन्होंने। कश्मीर की इकोनॉमी बूम पे चल रही थी, उसको ब्रेक लगाना था इनको, बस वो ब्रेक लगा दिया। टूरिस्ट जा नहीं रहे आजकल। बाकी जो मोदी जी और गवर्नमेंट कर रही है सब अच्छा कर रही है, हमसे ज्यादा अच्छा सोच है उनकी यार, उनको सब पता है जो होगा अच्छा ही होगा एंड में। जब मोदी जी पे छोड़ दो। जब धारा 370 हटाई थी तो उसके बाद में जो है ना, कश्मीर से इटसेल्फ ये डाटा जो है गवर्नमेंट का है कि जो है 181 आतंकवादी बनने चले गए। उसके नेक्स्ट ईयर सिर्फ जो है 86 गए, उसके नेक्स्ट ईयर जो है सिर्फ जो है 56 गए, और लास्ट ईयर जो है जब इतनी इकोनॉमी उसकी बूम कर रही थी, सब लोगों को मजे आ रहे थे, तो सिर्फ जो है 6 लड़के आतंकवादी बनने गए। इसका मतलब ये होता है कि सब लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और मौज अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। एक आतंकवादी की जिंदगी होती कितनी है? मैक्सिमम जो है 6-7 साल, उसके बाद उसे गोली तो लगनी लगनी है। हाँ, उसे गोली तो लगनी है, तो इसलिए वो जो है, लेकिन उसका दिमाग तब तक जो है मैच्योर नहीं होता, और दूसरे लोग उसे जो है पका लेते हैं और वो उस तरफ चले जाता है। क्या लगता है जो कश्मीर में लोग आप कह रहे हैं कि आतंकवादी बन जाते हैं, ये हो जाता है, उसका मेन रीजन सिर्फ ये है कि इकोनॉमी बूस्ट नहीं है, या फिर दूसरे लोग बरगला रहे हैं? दूसरे लोगों का बरगलाना भी उस उम्र में जो है होता है। अगर कोई 40 पार कर जाता है तो फिर वो कभी नहीं जो है परेशान होएगा, और अगर वो जो है 18 साल का 17 साल का अगर वो कोई है तो उसको पैसे भी मिल गए, उसको जो है गन भी मिल गई, उसको जो है सोशल मीडिया भी मिल गया, तो इन सब चीज़ों से वो अट्रैक्ट हो जाता है और उस तरफ चला जाता है, और कोई बात थोड़ी है। क्या कहेंगे रात की जो कार्रवाई भारत ने की? नहीं, अच्छा ही है, जो सब सोच समझ के कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। मोदी जी की प्लानिंग तो 100% ही है मेरे हिसाब से, सब सही चल रहा है। आगे भी सब सोच समझ के ही करेंगे, पाकिस्तान जैसे नहीं कि कुछ भी कर दो बस। इंडिया बहुत प्लान्ड वे है। पाकिस्तान सबक सीखेगा, रोकेगा? नहीं 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 नहीं, वो तो फिर ये तो चलता रहेगा, ये तो नई जनरेशन आएगी वो खुंदकाई निकालेगी, ये तो चलता रहेगा, ये कभी खत्म कम हो सकता है लेकिन बंद नहीं, खत्म नहीं होगा। खबर देखी थी रात में कुछ? रात को देखी थी सर, क्या देखा था? पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। कैसे? ऐसा लग रहा, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, कैसे? लश्कर तैयबा की तो वाट लगा दी, ऐसे लगा दी कि उसको नानी याद आ गई। हमारी फौज है, ऐसी फौज है ना कि घर में घुस के मारे, सर्जिकल स्ट्राइक का बदला भी लिया, पूरी हमला जिसने किया था उसका भी बदला लिया, छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। ये नया हिंदुस्तान है कि नहीं? तो मान जाएंगे इस बार ये पाकिस्तानी लग रहा है? पाकिस्तान आर्मी तो अभी फिलहाल अभी सबक तो सिखाना है। भारत से कोई भी अगर पंगा लेगा, चाहे घर के अंदर का हो या बाहर का हो, छोड़ना नहीं है कि नहीं? टेररिज्म क्या है? टेररिज्म को बढ़ावा कौन देता है? घर में घुस के मारो। पाकिस्तान आर्मी क्या है? तो इस्लामाबाद तक घुस रहे हैं तो मार रहे हैं। हमें तो पाकिस्तान चाहिए, पूरा का पूरा लेंगे। अरे अपन के भारत का हिस्सा है वो, घर का भेदी लंगाड़ा है। सीधा बोलो कि पाकिस्तान तो हमें चाहिए। अभी बलूच तो कब्जा किया है, बलूच आर्मी कब्जा किया, हमें पाकिस्तान भी चाहिए। हमारे जो NSA साहब जो थे, डोभाल साहब गए थे उधर, तो हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान आर्मी तो अभी चुप है, तो पाकिस्तान आर्मी भारत से मदद मांग रही है। क्या पाकिस्तान आर्मी भी जवाब देगी है इतना पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान आर्मी अभी चुप है,
लग रहा है जवाब देगी। हमारा रोल क्या है, भारत की आर्मी का रोल क्या है, टेररिज्म को मारना। कोई भी अगर भारत से पंगा लेगा तो छोड़ना नहीं है। कश्मीर में जो खून खराबा हुआ था उसके 4 गुना बदला लेंगे। पूरा बंकर तबाह कर दिए, है कि नहीं। तो हम लोग को क्या चाहिए, पाकिस्तान में क्या चाहिए, दाना पानी तो है ही नहीं है, वैसे ही भूखा मर रहा है। तो भारत से मदद मांगता है, हमारे जो मोदी साहब है उनसे मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी तो अभी चल रहे थे, अभी तो पाकिस्तान आर्मी हमारे देश से मदद मांग रही है कि हमारे को बचाओ, है कि नहीं। अगर हम पे ही हमला करते हैं तो कहते हैं भारत को जवाब देंगे। भारत को जवाब तो भारत तभी जवाब देगा ना। ये जवाब है पाकिस्तान की आर्मी में, इतना वो लगता है आपको कि वो भारत को कुछ कर पाएंगे? पाकिस्तान आर्मी तो वैसे छोड़ छोड़ के भाग रही है, टीवी तो आप ही चलाती हो, छोड़ रही है। तो फिर तो भारत से मदद मांग, उनकी तो सेना ही नहीं है, तो हमारी सेना से मदद मांग रही है। हमारा टारगेट है हिजबुल, जिसने 26/11 अटैक किया था, उनको मारना। ये इन लोगों ने 370 के बाद जो खून खराब किया ना अभी 2-4 दिन में, तो उनका बदला लेंगे। हाँ, पहलगाम में तो हमारे कई सेंटर के चीते जो पकड़े गए थे, ये घुस के मारा, वो बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मोदी साहब जी हो। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? सर संदीप कुमार बोल रहा हूँ। रात में जो हुआ खबरें आप लोगों ने देखी होंगी, कैसा महसूस, मैं तो वो सीधा पूछूंगा, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं भारत के लोग? सर भारत के लोग जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये डिसीजन होना ही चाहिए, ये आतंकवाद का खात्मा होना ही चाहिए। और जब तक ये करेंगे नहीं, जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल सही डिसीजन है मोदी साहब का और सरकार का। ये करने से ही होगा, बोलने से नहीं होगा। बाकी तनाव में सिविलियन हम भी रहते हैं, दूसरे तरफ वाले भी रहते हैं, तो तनाव कौन झेलता है? सिविलियन झेलती है। भाई काम तो सरकार को करना है, आर्मी को करना है, लेकिन जो डिसीजन हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि क्यों हमला करना है, क्यों वॉर करनी, नुकसान दोनों को होगा, वहाँ के मासूम लोग मारे जाएंगे, फिर यहाँ के मासूम लोग मारे हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। मासूम लोग तो देखो दोनों तरफ के मरेंगे। भाई तनाव जो है, जो युद्ध हो रहा है, उसमें नुकसान किसका है? आम जनता का ही है। पर जो सरकार का फैसला है वो बिल्कुल ठीक है, उससे हम सहमत हैं। अभी पाकिस्तान कह रहा है कि हम इस पूरी कार्रवाई का जवाब दे, जो रात में हुआ उसका जवाब देंगे। लग रहा है पाकिस्तान सक्षम है, जवाब देगा भारत को? नहीं, जवाब तो हो सकता है दे, लेकिन काफी सोचना पड़ेगा उस बार में, क्योंकि इतना आसान नहीं है जवाब देना, और सोच के ही उनसे होगा। ऐसा नहीं हो पा सकता जैसे बोल रहे हैं ना वो तो मीडिया है, वो तो देंगे कुछ ना कुछ तो बोलना ही, कुछ तो बोलना ही उन्होंने, आम जनता। पर यह है कि इसका हल नहीं है युद्ध, हल तो शांति से होगा। अगर नहीं होता तो फिर अपना अच्छा, हम तो लगातार शांति कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग नहीं मान रहे। रात में ड्रोन गिराए गए, इतने हमले, उनके 2 पायलट पकड़े गए। देखो उनके पास क्या है लड़ने के लिए, उनके पास अनाज उनके पास नहीं है, ठीक है, और शक्ति उनके पास है नहीं। बस उनका क्या है, बखान कर रहे हैं ज्यादा ज्यादा, सारा का सारा बखान है उनका। भाई ये कर दो, वो कर दो, इतना वो नहीं है। बातें उनकी बहुत बड़ी है, लेकिन करने में कुछ नहीं है। वो जो हमारे पे है, जो हमारी शक्ति है, उनके आगे वो 0 है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। तबाही मचा गया है ना, वो मैंने तबाही मचा गया है पाकिस्तान में। मेरा नाम है सुपर कमांडर सुधीर ढोके, रॉ एजेंट, समझे। तो ये जो खून खराबा किया है ना कश्मीर में, ये मिलिटेंट्स थे, तो ये मैं तबाह गया है। तो कश्मीर का बदला तो 370 हट गई, लेकिन हमें बलूच और पाकिस्तान दोनों चाहिए, समझे। तो तबाही वहीं मचा। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे। हाँ जी, देखो जो इंडिया ने किया बहुत अच्छा किया। हम 70 साल से आतंकवाद का वो झेल रहे हैं। ये ना शांति से खुद बैठता, ना ये दूसरे को बैठने देता। इसने पूरा वर्ल्ड के अंदर टेररिज्म फैला रखा है। ये अगर ये टेररिज्म को कंट्रोल करे, वही पैसा अगर ये अपनी पब्लिक के ऊपर लगाता तो शायद वो पब्लिक भी, वहाँ का विकास भी होता, पब्लिक भी सुधर जाती। लेकिन इसने ऐसा किया नहीं है। इसने जो भी पैसा था, जो भी कुछ था, सारा का सारा टेररिज्म पे खर्च किया, और वो इंडिया के अगेंस्ट किया और वर्ल्ड के अगेंस्ट भी किया। अच्छा, अभी जो भारत ने जवाब दिया उसको कैसे देखा? बहुत अच्छा किया भारत ने। जब तक भय नहीं होता, जब तक प्रीत नहीं होती। भय के बिना प्रीत होती नहीं है। जब तक आदमी खुद वो नहीं होगा, ताकतवर नहीं होगा, तो दूसरे वाला, सामने वाला डरेगा नहीं। तो आदमी में ताकत होनी चाहिए। जब आदमी में ताकत होगी, सामने वाला तभी डरेगा। जो इंडिया ने किया बहुत अच्छा किया। हाँ जी सर, नाम? मेरा नाम जी राजकुमार मल्होत्रा। आप रात से न्यूज देख ही रहे हैं, जो न्यूज चल रही है, क्या कहेंगे? भारत ने जो जवाबी कार्रवाई करी उसको भारत के लोग कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा किया जी, ये करनी भी जरूरी थी। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही थी, बार बार उसको खुरक हो रही थी। उसकी खुजली को थोड़ा बहुत ठंडा करना, उस पर कोई मलहम लगाना या पाउडर लगाना, जो भी कह लो आप, ये थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट का काम था। अब कम से कम पूरे वर्ल्ड को
50-100 साल के लिए थोड़ी शांति मिल जाएगी। और ये अभी बंद नहीं होना चाहिए, ये जब तक बिल्कुल नेस्ता नबूद ना हो जाए, सरेंडर ना कर। बिल्कुल जी हाथ खड़े करके कहें जी तौबा, हमारे बाप दादा की तौबा आज के बाद नहीं करेंगे, तब तक ये अटैक होते रहने चाहिए। तब जाके पूरे वर्ल्ड को शांति मिलेगी, हिंदुस्तान को नहीं, पूरा वर्ल्ड इनसे त्राहित था। हर कंट्री में जहाँ देखो वहाँ मारे हैं, इनोसेंट आदमियों को की जान जा रही है, उसका सबक तो मिलना चाहिए था। बहुत समझाया मोदी जी ने, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत समझाया कि मान जाओ, अब नहीं मान रहे तो जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते जी। बहुत अच्छा हुआ। तो लग रहा है पाकिस्तान अब अपनी ऐसी जो हरकतें करता है, नापाक हरकतें करता है, मान जाएगा, उससे मान जाएगा जी, तौबा करेगा। अब कान पकड़ लेगा। कान के साथ अगर कुछ और एक्स्ट्रा है तो जो कहोगे वो भी पकड़ लेगा। कान तो पकड़े हुए है, वो तो रात से ही पकड़ रहे हैं कान कि तौबा। अब उनके जो आतंकवादी है वो कह रहे हैं जी इससे अच्छा हम मर जाते। अब उनको पता लग रहा है कि मौत क्या चीज होती है। अब डर है कि मौत, हाँ अच्छा मरने से ऐसे लगता है, दूसरों को मारना बड़ा आसान होता है। अब जा रहे हैं सारे जन्नत। जन्नत नहीं, 72 हूरों के पास जा रहे हैं जो उनकी अपनी सोच है। जन्नत में तो सच्चा ईमानदार आदमी जाता है जो पूजा पाठ करने वाला हो। अब जो आतंकवाद करेगा तो वो तो हुरों के पास जाएगा जिसके लिए उसने किया है। वो जन्नत में जाके क्या करेगा? वहां भी शरीफ आदमी है, उनको तंग करेगा जन्नत में जाके। हुरे जहाँ उड़दंग हो रहा है वो वहीं जाएगा, उसके साथी मिलेंगे उसको, वहाँ मजे करेगा। जी सर, आपका नाम बताइए। ये मुकेश कुमार है। आप देख रहे हैं, रात से न्यूज़ देख रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? भारत के लोग क्या सोच रहे हैं? ये जो नहीं बहुत अच्छा हुआ है भाई साहब। ये कार्रवाई तो आज से 40 साल पहले हो जानी चाहिए थी, जो कार्रवाई अब हो रही है। ठीक है ना, 30-40 साल तो हो ही गए, ये लोग मर ही रहे हैं। इसमें कोई आज तक किसी नेता ने कोई कार्रवाई करी है, किसी पार्टी ने? ये तो मोदी जी हैं जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, और लेकिन इन्होंने बहुत गलत किया है, जो नियतों को मारा है। और सबसे ज़्यादा तो कपड़े उतार के चेक करके मारा है। इनको घर में घुस के मारना चाहिए। ये तो बहुत हल्की कार्रवाई है। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान को खत्म कर। अभी इस्लामाबाद तक घुस गए जो खबर। अरे भाई साहब बिल्कुल अंदर घुस के मार रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ छोड़े नहीं। अभी तो सुनने में आ रहा है ना, कभी अंदर घुस गए हैं, उठा के मारे हैं जगह जगह को, छोड़े नहीं बिल्कुल भी। इन्होंने जो करा है गलत करा है भाई साहब। मान जाएंगे अपनी हरकतों से पाकिस्तान, लग रहा है जो भारत जवाब दे रहा है? नहीं मानेंगे तो भाई साहब खत्म करो ना इसको, पाकिस्तान को हटा ही दो ना नक्शे से। सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। और हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं उनको सबको पाकिस्तान भेजना चाहिए। उनकी क्या गलती है? नहीं भाई साहब बिल्कुल जाना चाहिए यहाँ से, अदला बदली होनी चाहिए यहाँ से। हमारे हिंदू वहाँ से यहाँ जाए, अच्छा वहाँ के मुस्लिम हम ले लें? ये लोग नहीं मानने वाले। ये आप दिमाग से निकाल दोगे, ये हमारे यहाँ रह रहे हैं, ये हमारा ही खाएंगे और हमारी ऐसी मारेंगे। और हकीकत है ये हाल किसी के नहीं हो सकते, समझे ना। लेकिन इस बार तो खुद मुस्लिमों ने पहलगाम का विरोध किया, पाकिस्तान के खिलाफ नारे। ये सब दिखावटी है, इनका कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावटी है, ये कुछ नहीं है। और ये मेरे को लगता है ये आने वाले टाइम में मानने वाले हैं। इनको तो ठोकना पड़ेगा तभी ये मानेंगे, ये ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ जी, आप मेरा नाम अशोक झा है। न्यूज़ देख रहे हैं? थोड़ा बहुत तो देखते ही रहते हैं। अच्छा, तो अभी जो भारत ने जवाबी कार्रवाई करी, कल उनके ड्रोन गिराए गए, 2 पायलट पकड़े गए, उसके बाद जो कार्रवाई हुई भारत पकड़े गए, एक ही पायलट पकड़ा गया? 2 पायलट पकड़े गए, 2। एक अच्छा कश्मीर, एक राजस्थान। अच्छा, हाँ। तो उस कार्रवाई पे देश के लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, देश के लोग तो ये सोच रहे हैं कि हमारा तो ये परम दुश्मन है, तो दुश्मन के ऊपर तो हम जितना हावी रहेंगे वो हमारे लिए फायदेमंद है। और अभी जो इंडिया ने किया है वो बहुत अच्छा किया है। जब तक उसको डर नहीं होगा तब तक इंडिया सेफ नहीं रहेगा। इंडिया में बार बार वो उग्रवादी को भेज देता है और कहता है वो उग्रवादी है, हमारे यहाँ उग्रवादी नहीं। उग्रवादी तो उसका सेना है, उग्रवादी सेना है। हम लोग ने उग्रवादी को मार के आए हैं, अपना झंडा में उसको लपेट के शहीद कह रहा। आप कह रहे थे कि वो कह रहा था कि हुर के पास गया, वो जन्नत गया है, जन्नत नहीं 2 जग गया है। वो मकसद पूरा हो गया। हमारा मकसद अभी और होगा पूरा। अभी तो उसके कंठ पे लात दिए हुए हैं और वो फड़फड़ा रहा है, और जब तक उसका जान नहीं निकलेगा तब तक वो लात हम हटाएंगे नहीं। लात अगर हटा दिए तो हमने सबसे बड़ी गलती करी है। अभी मतलब इस बार फाइनल हो जाना चाहिए कि बार बार इस चीज में हम लोग परेशान रहते हैं, तो एक ही बार में ले लो, यही होना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे भाई साहब ने बोला कि जो हमारे यहाँ के भी मुस्लिम है,
उनके ऊपर भी मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। इस जो कि मुसलमान सिर्फ हिंदू के लिए दो नेता था, आगे उगलता था इंडिया में, एक ओबीसी और एक जम्मू कश्मीर का जो सीएम है वो उमर अब्दुल्ला। लेकिन वो दोनों जो मतलब इस बार इस पहलगाम के हमले पे बोला है वो तारीफ काबिल है। हमारे कुछ नेता है जो गलत शब्द बोल रहा है, जो हिंदू है उसको जाना चाहिए पाकिस्तान मेरे हिसाब से। बाकी तो ऊपर वाला जाने, मोदी जाने, हम लोग क्या कह सकते हैं। आने वाली तो सरकार ही है जी। तो जो सरकार ने जो भारतीय सेना ने किया, क्या देख रहे हैं उसको, अपना कैंपेनिंग? ये बहुत अच्छा काम किया जी, बहुत अच्छा काम किया ये। और जो वहाँ की जनता है ना, वो तो सेना ने दबा रखा है उसको। और जो आतंकवादी है वो जो है सेना ने दबा रखा है उसने। तो वहाँ आतंक तो हर पीढ़ी में बढ़ता ही चला जा रहा है। वहाँ का हाल बहुत बुरा है जी। सलूशन तो यही है कि जो अब किया है, जो अब हो रहा है ना, ये काम बहुत पहले से होना था। ये काम तो बहुत पहले से होना था। अब जो हो रहा है चलो लेट हो रहा है, मगर अच्छा हो रहा है। ये काम बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जो रात जो सीन देखा है हमने, तो इतना खुशी मिला है हमारे को जिसका जवाब नहीं है। इतना खुशी हुआ है हमारे को कि ये काम हुआ है। कह रहे हैं ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। बहुत पहले से तो हम लगे ही हुए थे। कितने बार हमने पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान एको बार जीता है हमारे इंडिया से, जीता है। हाँ, अब की बार जो मैं उसको करने जा रहा हूँ, जो अपना ये फन ना उठाए, हमें इसका फन तोड़ने का काम कर रहा हूँ और ये तोड़ के रहूंगा पाकिस्तान को। जो आगे से पहले थोड़ा थोड़ा करते थे, हार जाता था, छोड़ देते थे। इस बार तो हार गया हुआ है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, फुल एंड फाइनल करेंगे। दी एंड करके खत्म करो उसको, पाकिस्तान को ही खत्म कर दो अब, तो तभी इंडिया सुकून से रहेगा। नहीं तो उसमें से थोड़ा सा भी सांप का पोआ जो होता है ना, वो पोआ छोड़ देंगे तो फिर मारेगा। तो इसलिए इस बार आर या पार होना। मोदी को कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं लोग, कितना बोलते हैं मोदी को, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गालियां देते हैं, मगर मोदी कभी बोलते हैं किसी को? आज तक मोदी ने किसी को ये नहीं बोला कि भाई तुम मेरे को कैसे गाली दे रहे हो। यहाँ तो कई लोग कह रहे हैं कि युद्ध करने से क्या होगा, शांति रखो, क्यों नुकसान पहुंचाना किसी को। अरे ये तो सारी दुनिया है साहब। मगर हमारा मोदी बहुत है। मोदी ये कह रहे थे लोग बाग, कांग्रेसी नेता, कि 12 दिन हो गया अभी तक इन्होंने अटैक नहीं किया। लेकिन आप समझिए जिस दिन हुआ उसी दिन से अटैक चालू हो गया पाकिस्तान पे। कोई भी दिन ऐसा नहीं था कि इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया। अब फाइनल कर रहा। हमारे घर में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि मोदी जी हैं, मोदी जी को नहीं होना चाहिए। हमें देश से तो प्रेम है, लेकिन मोदी जी से प्रेम नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, हमारे मोदी जी देश को बचा रहे हैं, तो मोदी से आपको दुश्मनी किस बात की है? आप इलेक्शन लड़ रहे हो, वो जो कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बारे में गलत शब्द जो इंडिया के लोग बोल रहे हैं वो बहुत गलत है मेरे हिसाब से। बाकी जय जय। तो देखा आपने लोगों का रिएक्शन, जो अभी तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, और जो रात में जो कार्रवाई हुई उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन था वो देखने लायक है। हमने भी आपके साथ इनकी सबकी प्रतिक्रिया शेयर करी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।